भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके गारंटी अमित शाह और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत, उन्होंने तो पूरी दिन रात मेहनत करके 2-3 प्रदेशों में सरकार बनाई है, बीजेपी की सरकार बनी है। मैं सबसे पहले उनको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हुआ अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी तरक्की करती रहेगी हर प्रदेश में जो भी। और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी 400 जिस तरह मोदी जी की कामना है और उनके विचार हैं, 400 का आंकड़ा पार करेंगे। दूसरी बात, 2014 में जब से मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक बहुत भी अच्छा कार्य किया था। सभी महान पुरुषों की, बड़े बड़े संत महात्माओं की सरकारी तौर पर जयंती मनाने का कार्य किया था और उस कारण मनोहर लाल जी के हर समाज ने, हर तबके ने उनकी प्रशंसा का काम किया था, काम करने का काम किया था। और मैं चाहता हूँ उस मनोहर लाल जी ने सबसे पहले जब पहले ही प्लान में सरकारी तौर पर जो साधु संतों महात्माओं की, महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्य किया, उसी तौर पर मैं 1 साल से इसराना हल्का में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया, लोगों की भावना थी गुरु ब्रह्मानंद जी की भी जयंती सरकारी तौर पर मनाने का। मैं मनोहर लाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती भी दूसरे महापुरुषों की तरह, जिस तरह डॉक्टर अम्बेडकर जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, अपने परशुराम जी हुए, जितने भी और इसी तरह और दूसरे महापुरुष हुए, उनकी तरह कबीरदास जी हुए, उनकी तरह गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती भी सरकारी तौर पर मनाने की मैं पुरजोर अपनी तरफ से अपील करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े दयालु स्वभाव के आदमी हैं। जिस तरह उन्होंने पहले ही बगैर मांगे उन्होंने जो महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया, तो इनका भी मनाने का कार्य करें, सरकारी तौर पर कार्य करें। 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, उसको आप किस रूप में देखते हो? ये भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मैंने बताया, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन्होंने लोगों ने उन पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से ज़्यादा और महिला में जो मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। और मोदी जी ने जो अपनी गारंटी दी है, नड्डा जी की मेहनत है, अमित शाह जी की मेहनत है, उस कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव में किस रूप में देखते हो आप? मैं पूरी आशा करता हूँ 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे पक्का। विधायक जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हम 400 का सिलेंडर देते हैं, मध्य प्रदेश में 500 का कहते हैं, और यहाँ पर जो सिलेंडर है वो 900 क्या है। क्या हरियाणा के लोगों ने क्या गुनाह किया है? गुनाह की तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। पूरे देश में एक समान रेट क्यों नहीं हो? देखिए, तो सारी पूरे देश में तो कहीं भी एक समानता की बात होती है नहीं, और कुछ बातों में तो, और धीरे धीरे मुझे आशा है धीरे धीरे गरीबों के लिए बहुत भलाई के काम कर रहे हैं। कितने भलाई के 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त मना दे रहे हैं, तो ये कोई छोटा काम नहीं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नारा दिया है, एक देश एक चुनाव। इस तरीके के नारे देने के बाद फिर एक देश में होते हुए वो विरोधाभास कैसे है कि हरियाणा में सिलेंडर खुद भाजपा की सरकार होते हुए हम 900 का ले रहे हैं और दूसरे राज्यों में हम कम का दे रहे हैं? ये कोई चुनावी जुमला है या फिर चुनावी ट्रिक है? चुनावी जुमला नहीं है। आप देख रहे हैं जहाँ जो चुनाव कर रहे हैं, हम कम रेट पर दे रहे हैं, वहाँ पेट्रोल के रेट देख लो आप, उनकी तुलना में हरियाणा के रेट हैं, दूसरी स्टेटों में क्या रेट है। वो सरकारी होती हैं अपने आप। ये जो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ हर जगह डीजल और पेट्रोल के दाम ज़्यादा है।
जब 2014 में भाजपा सत्ता में आने के लिए संघर्ष करी थी, फिर जब सिलेंडर हम कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, डीजल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। जब 410 रुपये का सिलेंडर था वो 1120 का हो गया, पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, डीजल 55 रुपये लीटर था। अब पेट्रोल और डीजल के भाव एक टाइम ऐसा भी था कांग्रेस राज में 1200 से ऊपर ज़्यादा इसके सिलेंडर का रेट था। और दूसरे राज्यों की अपेक्षा हरियाणा में फिर भी डीजल और पेट्रोल के दाम कम है। जो यूँ कहते हैं ना, हम बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, जिस तरह दिल्ली है तो और कोई सा भी है, राजस्थान में था जो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी पेट्रोल ज़्यादा था, डीजल ज़्यादा था, पंजाब में भी ज़्यादा है, हरियाणा में उसकी अपेक्षा कम है। वायदे की अगर बात करें तो अभी 75% प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के नौजवानों को बताया गया, लेकिन कोर्ट ने वो फैसला निरस्त कर दिया। क्या करें? ये कोर्ट का मामला है। इन्होंने तो, सरकार ने तो पूरी कोशिश की, कानून बनाया, लेकिन कोर्ट कानून में कहीं ना कहीं कुछ खामी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनका काम ही ऐसा है, तो उनका कहना ही होगा। ठीक है। मौका देती है तो आपके के लिए आप क्या कुछ करोगे? हाँ, मेरे को किसी पार्टी मौका देती है और लोगों का आशीर्वाद हुआ, मैं MLA बना तो लोगों के विकास के लिए हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ा रहूँगा 24 घंटे। और मैं किसी भी तरह का कोई वो नहीं करूँगा, लोगों की भलाई और विकास, उन लोगों के फायदे की बात हमेशा उनके साथ रहूँगा। आओ।